जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देखते आ रहे हैं 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। दर्शकों, बड़े उत्साह और भक्ति के साथ चल रहे इस महामंगलकारी विधान का समापन विगत 14 सितंबर को हवन पूर्णाहुति के साथ हुआ। विधान के समापन के अगले ही दिन यानी 15 सितंबर को पूर्ण भक्ति भाव से पूज्य द्वय माताजी आर्यका श्री विद्याश्री एवं आर्यका श्री विद्याश्री माताजी का अवतरण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातःकाल सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने शांति धारा संपन्न कराई। निष्कलंक निरालंबो निरुत्तमा निर्भयो निरंकारो निर्विकारो निर्दोषो निर्जा शांतो निर्मम शिवा निस्त्रांको निराकारो निष्कारो लकड़ाभ्रो निर्वादो निर्ज्ञानी राग जनाना शब्दों प्रथमा श्रेष्ठो उत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त के बल्यो नैष्टिका संवर्धा अनगो महाभूत आत्मा जगर सकर शीघ्रा निश शब्दों गुण संपन्ना पापता प्रणाशना शोभ एवं शिवम प्राप्ता करमा तोता वल्लभा अजरो अमरो सिद्धो अर्चितो अच्छो विभो अमूर्तो अच्छतो ब्रह्मा विष्णु ऋचा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ भूतरात्मा अवयुषकलाद निस्पंद लोचा शोध संता सबसंग समधन के साई वंत का विश्वनाथ भीतराग जंदा अंध को सहजनंद आवन गोचरा साध शुद्ध चेतन कर्म नो अंत कमल ज्ञान प्रकाश का कर्मित मात्म लोका तसुणी अभ्यावादो पर शंभु विश्ववेदी पदामा सर्वभूत दौर सलोषण का आनंद रूपो चेतन भवंत सद्गुरु अंतान सत्य व्यात्मा अष्टमुक्तो शब्द धातु। शांति धारा के बाद सभी ने भक्ति भाव से आदिनाथ भगवान की पूजा की और बड़े आनंद के साथ अर्घ्य भेंट किए। समस्त विधान करने करवाने वाले सुनने वाले और पारस चैनल के माध्यम से देखने वालों की ओर से आदिनाथ के चरणों में अर्पण प्राप्त है। जयमाला पूर्णार्घम निपामती स्वाहा। कुछ ही क्षणों के बाद कार्यक्रम स्थल पर पूज्य माताजी का आगमन हुआ। सभी भक्तों ने उनके दर्शन किए और दीदी ने पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पखारो पखारो माताजी के चरण पखारो, जो पखार माताजी के चरण पखारो, पखारो पखारो। कार्यक्रम में आगे पूज्य द्वय माताजी की भी पूजा की गई। दर्शकों, पूज्य द्वय माताजी का अवतरण दिवस मनाने के लिए अनेक क्षेत्रों से भक्तगण आए थे। सभी माताजी की भक्ति कर बेहद आनंदित हो रहे थे और मीठी मीठी तालियों के साथ पूजन का आनंद ले रहे थे। जयकारो माँ को जय जयकारो, जय 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 जयकारो। लाडू पेड़ा इमरती लेके क्षुदान शालो, जय 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 जयकारो माँ को जय 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 जयकारो। तालियां बजाओ सब मिल तालियां बजाओ। श्री माता जी के पावन पुनी चरणों में मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। चरणार्घ्य चढ़ाओ चरणालो बलैया पूज विद्या श्री मैया, पूज विद्या श्री मैया, पूज विद्या श्री मैया। भव सागर में डगमग डगमग हो रही मोरी नैया। पार लगा दो पकड़ के मोरी मैया, पूज विद्या श्री मैया, पूज विद्या श्री मैया, पूज विद्या श्री मैया, पूज विद्या श्री मैया। पूजन के बाद भक्तों ने झूम झूम कर माताजी की आरती भी उतारी। दस लक्षण पर्व है, उसका समापन में क्षमावाणी है और हम क्षमा वाणी मैं व्यक्तिगत तौर पर मनाता नहीं हूं।
क्यों नहीं मनाता हूं? लड़ाई झगड़े तो आज भी होंगे और कल भी होंगे। जिससे क्षमा मांगना है, आज तक उससे हमने क्षमा मांगी नहीं। मांगी है किसी ने? किससे क्षमा मांगना है? अपनी आत्मा से कभी आपने क्षमा मांगी है? जिसमें 8 गुण विराजमान है, सिद्ध बुद्ध है, जिसमें कोई अवगुण नहीं है, आपने उसको कर्मों से लपेट के रखा है और इस संसार में बांध के रखा है, उससे तो क्षमा मांगते नहीं हो। और हम क्षमा किससे मांगते हैं? लड़ाई हो गई सास बहू से, बहू, ये तो जब तक संसार की क्षमा है, जब तक संसार रहेगा ये लड़ाई चलती रहेगी। और संसार हो, लड़ाई बंद हो जा, असंभव। और जिस दिन आत्मा से क्षमा मांगने लगेंगे, ये लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। आत्मा की बात हम समझ नहीं पाए हैं, तो ये क्षमा वाणी का पर्व है, अपनी आत्मा को जानने का। और उसी क्षमा वाणी में जिनवाणी जैसी शांति की मूर्ति अवतरणी गढ़नी आरका विद्याश्री माता जी और आरकर विद्याश्री माता जी का ऐसे ही पर्वराज की क्षमा वाणी में जन्म हुआ था 13 सितंबर को। और तब से 13 सितंबर तक हम लोग ये हमेशा जब से माता जी से जुड़े हैं, यह उत्सव मनाते आ रहे हैं। मेरे माता जी की महिमा हमारे ग्वालियर पहुंची तो मेरा मन कैसे हुआ। एक बार मैं पहली बार जब आया तो ग्वालियर से जब मैं आया तो घूमने के पर्पज से आया था यहाँ, और जब दूसरी बार आया तो भिखारी बन करके आया था, और जब तीसरी बार आज आया हूँ तो पुजारी बन करके आया हूँ। जय बोले विद्याश्री माता जी की। कि हसनापुर में जिसका आना जाना हो गया, अरे हसनापुर में जिसका आना जाना हो गया, अरे वो ही मेरी माता का दीवाना हो। हसनापुर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरी माता का दीवाना हो गया। हाँ, हसनापुर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरी माता का दीवाना हो गया। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता रहा और सभी ने खूब नृत्य भी किया और आर्यकाश्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में आगे पुण्यशाली परिवार ने दीप प्रज्वलन किया। इन पुण्यशाली भक्तों का समिति की ओर से बहुमान भी किया गया। इसके बाद भक्तों ने एक एक कर अपनी भावांजलि माता जी के चरणों में समर्पित की। माता जी के चरणों में जो आ जाता है, इतना वात्सल्य मिलता है जो मैंने कभी देखा नहीं इतनी उम्र में, और बिना मांगे सब कुछ मिलता है, बिना मांगे। और मैं इनसे जुड़ा हूँ, इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, और जब तक मेरा सांस रहेगी तब तक मैं जुड़ा रहूंगा। ऐसा माता जी के बारे में यहाँ पर भैया ने पूजा की जयमाल में बहुत कुछ बता दिया। अगर आप लोग उस जयमाल को ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे तो 2 फायदे आपको हुए होंगे। एक तो आपने जयमाल में अपना मन लगाया तो आपको पुण्यार्जित हुआ होगा, और दूसरा माता जी के बारे में आपको लगभग सभी जानकारियां मिल गई होंगी। छोटी सी बात मैं आपको कहूं, राजा राम नाम सुना है आपने? क्या बोल रहा हूं मैं? राजा राम कभी थे, हमारे 63 सलाखा पुरुषों में थे। उनके कितने बच्चे थे बताओ?
नहीं बता पा रहे? हमारे महापुरुष हैं वो भी मदनांकुश, लव और कुश। लेकिन आज के राजा राम जी के यहां बेटे पैदा नहीं हुए। उनके यहां कौन पैदा हुई? 2 बेटियां पैदा हुई। वो बेटियां किसी भी मायने में लव और कुश से कम नहीं है। कभी आप लोग गए हैं पावागढ़? नहीं गए? कोई गया पावागढ़? यहां पे इतनी भरी सभा में भैया का हाथ उठाए, पूना वाले भैया जी का। आप गई हैं, दीदियां गई हैं। पावागढ़ से वो मोक्ष गए हैं लव और कुश। तो उस समय राजा राम के बच्चे थे लव और कुश, और आज के राजा राम की बेटियां हैं आशा और उषा। 13 साल की उम्र में जिन्होंने, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो जयमाला में मैंने सुना वही बोल रहा हूं, बस रिपीट कर रहा हूं ताकि अगर आप नहीं सुन पाए हो तो सुन लें, और जिन्होंने सुन लिया हो उन्हें याद रह जाए, आगे तक याद रह जाए। 13 साल की उम्र में इन्होंने मासोपवासी सन्मति सागर जी महाराज के साथ सामने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है, शुभ दिन है मंगल घड़िया, बड़े भाव से गुरु को बधाया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है, भक्तों ने दिल से बधाया है। गुरु माँ की जन्म जयंती सभी जन मंगल गाओ, इनके दर्शन बंदन कर लो, मंगल गीत सुनाओ। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। गुरु माँ की है जन्म जयंती सभी जन मंगल गाओ, इनके दर्शन बंदन कर लो, सभी जन मंगल गाओ। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। बाकी मानव रोता रहता अहिना ख्याल नहीं है, मोही की मरना पी कर सोया खुद की खबर नहीं है। जागो मेरे चेतन प्राणी, माँ जय माँ जय माँ। जागो मेरे चेतन प्राणी, को सजाओ, इनके दर्शन बंदन कर लो, मंगल गीत सुनाओ। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। पुण्य धराए भूमि अपनी जिस पर मैया आई, पुण्य धराए भूमि अपनी जिस पर मैया आई, धरती के भगवान मिले चलो रे मैया आई। गोविंद के दर्शन करता, गोविंद के दर्शन करता सब मंगल गाओ, इनके दर्शन बंदन कर लो, मंगल गीत सुनाओ। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। मंद मधुर मुस्कान से शोभित आपका मुखमंडल दर्शन मात्र से सबके मन को आनंदित कर देता है।
आपका वात्सल्यपूर्ण अमृत निर्झर बनकर सब पर एक सा बरसता है। आपकी प्रभु भक्ति देखकर ही प्रभु भक्ति में रमने को मन करता है। जैसे प्रभु भक्ति है वैसे ही जिनवाणी की भक्ति भी माता जी के पास है। जिनवाणी का अमृत ही आपके मुख कमल से हमेशा बरसता है। बड़ी माता जी की नमोकार मंत्र की साधना अद्भुत है, जिसके चमत्कारों का अनुभव शायद यहाँ बैठे सभी को है। और छोटी माता जी उनकी विविध साधनाएं और ज्योतिष के ज्ञान का लाभ हर दुखी प्राणी प्रत्यक्ष यहाँ पर पाते हैं। जिन विघ्न बाधाओं का उपचार, ये सब अपने अनुभव की, जब से मैं माता जी से जुड़ी हूँ, जब से मैंने माता जी के दर्शन किए हैं, उस समय से मैंने जितना माता जी को देखा है उससे अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ। जिन विघ्न बाधाओं का उपचार संसार में किसी भी अस्पताल में नहीं होता और हर जगह से थक हार कर जब कोई भी जीव माता जी के शरण में आता है तो क्षण मात्र में उसको लाभ हो जाता है। रोते हुए आने वाला भी यहाँ से हंसते हुए जाता है। संसार के नाना दुखों से घबराए हुए जीवों को आपका निस्वार्थ प्रेम आधार बन जाता है। आपके प्रथम दर्शन 2016 जनवरी में हमने यहीं पर किए थे और आपका जो वात्सल्य और आशीर्वाद उस समय मिला था वैसा ही आशीर्वाद और वात्सल्य आज भी हमको मिलता है। जिनवाणी पुत्र क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज के अनेक उपकार हमारे जीवन में हैं। उनमें से सर्वोत्कृष्ट उपकार ये है कि माता जी का सानिध्य उनके कारण हमको मिला। माता जी के दर्शन हमको उनके निमित्त से हुए। वर्षों से माता जी द्वय के सानिध्य में होने वाले जो भक्तिमय संगीतमय नमोकार का विधान साधना चलती है 41 दिनों की, और उसका समापन जब भव्य हवन के माध्यम से यहाँ होता है, उसका अनेकों जीवों के जीवन में क्या चमत्कार है और क्या उद्धार हुआ है वो सब लोग यहाँ पर जानते हैं। हमने प्रथम बार कल हवन यहाँ पर किया और ऐसा लगा कि इतने सालों तक पता नहीं कहाँ थे, अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा सारे अंबर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती सारे सागर में न होगा। जिसका है अति पावन, मन जिसका भावन भावन, मन जिसका भावन पावन, तन जिसका है अति पावन, तन जिसका है अति पावन, मन जिनका भावन भावन, मन इनका भावन भावन। मुझे ऐसा मिला मोती, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती सारे सागर में न होगा। माता जी का जो वात्सल्य है वो सब लोग जो भी माइक पे बोल रहा है वो वात्सल्य के बिना बात पूरी नहीं कर रहा है और शुरू नहीं कर रहा है। ऐसे अनुपम वात्सल्य, तो वो वात्सल्य में क्या ऐसी विशेषता है, खूबी क्या है जो सबको ये तो दिख रहा है वात्सल्य कि माता जी जब भी हमारे प्रथम दर्शन हुए हमें माता जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ना कोई उससे पहले परिचय थे, प्रथम मुलाकात, और आज भी वही बहुत बहुत आशीर्वाद। मतलब जो उनकी वैयावृत्ति करे, उनको दान करे, उनकी सेवा पूजा आहार दान व्यवस्था करे, वो नहीं, सबके लिए उनका बहुत बहुत आशीर्वाद। कितनी अद्भुत, मतलब जो 6 अंगों में रहती है वात्सल्य अंग, उसके बिना सम्यक तो पूरा नहीं हो सकता। और कहीं धर्म में अगर अपन को भीड़, साधना, ज्ञान, ध्यान और भी चीजें धर्म क्षेत्र में मिल जाए, पर वात्सल्य नहीं हो तो फिर वहां सही धर्म कैसे, सम्यक तो पूरा नहीं हो पाता। कार्यक्रम में आगे समिति ने उपस्थित सभी भक्तों एवं विधान सहयोगियों का बहुमान भी किया।
अंत में आर्यिका श्री देशना से भक्तगण अभिभूत हुए। धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी अभी आप सुन रहे थे कि बड़े घराना, बड़ा घराना वास्तव में जिसके जीवन में, जिस घर में धर्म होता है वह बड़ा घराना कहलाता है, और जिसके वह वंश भी, वह जाति भी, वह परिवार भी बड़ा कहलाता है। आज हमारे घर में से धर्म निकल गया है, भले ही धन बहुत हो परंतु वह धन धर्म के अभाव में नष्ट को प्राप्त हो जाता है। यदि हमें अपने घर को घराना बनाना है तो अपने धर्म का, अपने घर में धर्म के और धर्म का संस्कार अपने घर में प्रवेश कराना। क्योंकि आप 10 धर्म सुनकर आए हैं, उससे भीगे हैं और कह रहे हैं कि आज तो धर्म के 10 धर्मों का समापन है। समापन नहीं, अभी हमने सुने हैं, अब हमें प्रारंभ करना है अपने जीवन में उतारने का। जैसे फूल अपनी खुशबू को पेड़ पर नहीं छोड़कर आता है, वह अपने साथ लेकर आता है। जहां भी रखो, जैसे भी रखो, वह अपनी खुशबू जहां रखोगे तो वह अपनी खुशबू से उस वहां का वातावरण भी सुगंधित कर देता है। ऐसे ही धर्मात्मा के जीवन में होता है। वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में उसके जीवन से जाता नहीं है। जिस दिन से धर्म की शुरुआत होती है उस दिन से ही जीवन शुरू हो जाता है। जन्मदिन यह हमें चेतावनी देता है, चेतावनी देने के लिए आया है कि यह दिन जो बीत गए हैं वे वापस आने वाले नहीं हैं, और जो रह गए हैं उन दिनों को, उन श्वासों को धर्म से सुसज्जित करके अपने जीवन को सार्थक बना लें। आचार्य शांति सागर महाराज जी जो संलेखना कर रहे थे उस समय जगन मोहन लाल जी शास्त्री पहुंचे और कहने लगे, महाराज आप तो जा रहे हैं, अब हम किसकी छत्र छाया में रहेंगे। बोले धर्म की छत्र छाया ही, आप पंडित हो, विद्वान हो और धर्म की छत्र छाया में रहना। छत्ता होता है ना, छतरी धूप से बचाती है, और धर्मो रक्षति रक्षका, धर्म तुम्हें तुम्हारे जीवन में दुखों से बचाएगी। जो धर्मात्मा होता है, जिसके जीवन में धर्म होता है, उसे दुख नहीं होता है। वह हमेशा हर हालत में सुखी रहता है। कहते हैं ना, जब जीवन में जब श्री कृष्ण से जी एक जगह जंगल में बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, वहां पर सारा वातावरण, फल फूल खिल गए, अग्नि जल रही थी वह भी शांत हो गई,
और पेड़ों में अंकुर आ गए। एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी बांसुरी में तो अंकुर नहीं आए हैं। बोले इस बांसुरी ने जो सुना है ना, जो संगीत सुना है, उसे पेड़ पौधों को दे दिया है तो ये खिल गए हैं, और इसने तो छोड़ दिया है इसलिए इसमें अंकुर नहीं आए। ऐसा ही हमारा सारा जीवन यूं ही बीत जाता है, खाने कमाने में यूं ही चला जाता है, परंतु अब जो सुना है उसे अपने जीवन में धारण करना। हमें बांसुरी नहीं बनना, हमें पेड़ पौधे बनना है। जो तुमने नमोकार मंत्र की महिमा सुनी, यहाँ आराधना करी है, वह सतत तुम्हारे जीवन में बनी रहे। ज्यों ही दिन बीते त्यों ही आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुलि को जले। नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत ज्वल है। आके जारा नेरी अंतक अहेरी, ऐसी तो दशा है काहे की कुशल है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, सब आके पूछते हैं माता जी कुशल है। अभी अभी बहन भी कह रही थी संतान वाला है, वर्ष में प्रवेश कर रही माता। हे भाई, 7 तत्वों में अपने तत्व को ढूंढ लेना और पंचम गति को तुम प्राप्त हो जाओगे। ये तुम्हें संदेश देने तुम्हारा संतान वर्ष प्रवेश करने के लिए आया है। और 45 वर्ष भी संयम के हो गए हैं, तो 45 4 गतियों से निकल करके तुमने दीप जलाए थे, लेकिन तुम जन्मदिन मनाते हो, अपने घर में बुझा देते हो। ये तो जलते ही रहे। ये संदेश दे रहे थे कि अपने दीपक, यह दीप तुम्हें संदेश दे रहे थे कि अपने हृदय में जीवन रहते हुए एक छोटा सा धर्म का, सम्यक ज्ञान का दीप जला लेना। स्वाध्याय और नहीं करो अधिक माला, तो एक माला का, नमोकार मंत्र की माला का तुम नियम लेकर जाना, तो तुम्हारी पंचम गति तुम्हें बहुत दूर नहीं रहेगी। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। यूं तो जीवन जा रहा है, और जो बचा है, एक बहुत बड़े जज थे, रिटायरमेंट हो गया, बड़े विद्वान और चिंतक थे, घूमने गए शाम को, जैसे ही आ रहे थे झुंगी पड़ती थी। एक झुंगी में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी बेटी से काम करके आया था। उसने कहा, बेटी तुमने सांझ हो गई है, दीप नहीं जलाया, प्रकाश नहीं किया, अंधकार छा गया है। उनने सोचा, अरे ऐसे ही सांझ हमारी हो गई है, जीवन बहुत बीत गया है, रह गया थोड़ा, और वह भी नदी के बहाव की तरह तेज रफ्तार से भागता जा रहा है। अपने जीवन में थोड़ा सा धर्म के संस्कार बना लेना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जिसने जीवन को सार्थक किया है,
उसका मरण सार्थक होता है। ये जन्मदिन तुम्हें मरण का ख्याल कराता है कि मृत्यु तो आएगी, जो जन्मा है वो मरेगा, निश्चित है, ये अटूट सत्य है। तुम इसे यूं ही मत खो देना। ये संयम धारण किया था, आरिका का व्रत धारण किया था, इसलिए ये साधना का सारा फल है जो तुम्हें हमने अपना पुण्य थोड़ा थोड़ा सा, थोड़े शब्दों में तुम्हें बांटा है। उसको बड़े संभाल के रखना। जीवन तो यूं ही चला जाएगा, परंतु वो जज तो संभल गए, उन्होंने संयम धारण कर लिया। सर्व त्याग करके जीवन में सांझ ना आ जाए, अर्थात आंख मिचने के पहले, आंख बंद होने के पहले हमें अपनी अंतर की आंख खोल लेना और इन परमात्मा के दर्शन कर लेना, इनकी आराधना करना, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो, तुम्हें सुख और आनंद हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ इस मंगलमय बेला में सबको क्षमा, सबसे क्षमा, प्राणी मात्र से क्षमा। हमारी बहनों ने और भैया जी ने बहुत ही मेहनत की है, और मेहनत की है, और यह तुम्हारा जो प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह से मनाया गया है, ये भैया की मेहनत की और साधना का फल है। वास्तव में ये अब इनके समय बहुत हो गया है, बहनों ने और यहाँ वहाँ से आकर सोनिया, अंकित जी ने भी यहाँ सबको अपनी मधुर वाणी से सबका दिल जीत लिया, सबको भक्ति में रमा दिया। इनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और सतीश भैया भी अब की से आ नहीं पाए, ये भी व्रती हैं, इनको भी हमारा सरना से जितने भी लोग आए हैं उन सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। सहारनपुर से जो बस लेकर आए हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और खतौली से जो बस लेकर आए हैं सुनील जी चले गए हैं, उनको भी, और जो आए हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और दिल्ली वाले जो आए हैं अपना पूरा रथ लेकर आए हैं, अर्थात बस लेकर आए हैं, उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और पूना से भी लोकेश जी आए हैं, बम्बई से भी अंकित, केरव और प्रियंका और शिखा दीदी ये आए हैं, इनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। फिरोजाबाद से जो आए हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। झांसी से जो आए हैं उनको भी, मेरठ से भी जो आए हैं उनको भी, और मझौली से प्रमोद जी, अर्थात 10 दिन जिन्होंने बहुत आनंद लिया व्रतों का और व्रतों का और पूजन का, उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। रमेश भैया हरदम हर बार हमारे साथ व्रतों में रहते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं जोड़ी से, उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और हैं ग्वालियर से जो आए हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और मुजफ्फरनगर से अशेख जी और
बिट्टू बोल तो रहे भाई, सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। दिल्ली से बबली भाई आए हैं, उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। आर्यका श्री की मंगलवाणी के बाद